वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में मेडिकल शिक्षा के लिए सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजमेस के तहत संचालित 19 नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए आवश्यक उपकरण, फर्नीचर, पुस्तक के लिए 18 करोड़ 38 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। गहलोत के इस निर्णय से जैसलमेर, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, सिरोही, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, दौसा, बूंदी, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, जालोर, तिजारा, टोंक, पारा, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कुम्हेर में संचालित नर्सिंग महाविद्यालयों के लिए फर्नीचर, उपकरण एवं किताबों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं का क्रय किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा से क्या साफ हो जाएगी राजस्थान की सियासी तस्वीर। सरकार रिपीट करने की तैयारी में जुटे सीएम गहलोत। 3 से 6 दिसंबर के बीच राजस्थान में आ रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की सियासत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी यह संदेश दे देंगे कि राजस्थान में कांग्रेस के भविष्य को लेकर क्या सोच रहे हैं, नेतृत्व किसके हाथ में रहेगा और आने वाले दिनों में कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट को किस तरह की भूमिका में देखना चाहती है। इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने लगाने की कवायद में है। यात्रा का प्रवेश राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह जिले झालावाड़ से होगा। उसके बाद अनुशासनहीनता के दायरे में आने वाले अशोक गहलोत के विश्वस्त साथियों ने कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के गृह जिले कोटा से होते हुए सचिन पायलट के गढ़ कहे जाने वाले पूर्व राजस्थान के दौसा और फिर उसके बाद अलवर से होते हुए हरियाणा में जाएगी। 240 रुपए मिलती है मनरेगा की मजदूरी, फिर भी महीनों का इंतजार। रामगढ़ नगर पालिका की तरफ से मनरेगा में कार्य कर रही सैकड़ों महिलाओं को 3 महीने से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। आक्रोशित सैकड़ों महिलाओं ने नगर पालिका में प्रदर्शन करते हुए जमकर हंगामा किया। मनरेगा महिलाओं का आरोप है कई किलोमीटर पैदल चलकर मनरेगा के चल रहे कार्य में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उसके बावजूद भी 3 महीने से नगर पालिका द्वारा किसी भी मनरेगा में कार्यरत मजदूरों महिलाओं को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। यदि सुबह के टाइम स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार करने में 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो मनरेगा के जेईएन द्वारा गैर हाजिरी लगा दी जाती है। मजदूरी नहीं मिलने के कारण घर का खर्चा चलाना भारी पड़ रहा है। बच्चों की विद्यालय में फीस कहां से भरें? जब मजदूरी ही नहीं मिलेगी तो बच्चों को निजी विद्यालय में बैठने नहीं दिया जाता, जिसके कारण बच्चों को घर भगा दिया जाता है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 21 से 27 दिसंबर तक। 9,760 शिक्षकों की होगी भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 का आयोजन 21 से 27 दिसंबर तक किया जाएगा। आयोग ने विषयवार कार्यक्रम जारी कर दिया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ग्रुप ए 21 दिसंबर को सामान्य ज्ञान सुबह 9 से 11 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा। इसी दिन 2 बजे से 4:30 बजे तक सोशल साइंस परीक्षा का आयोजन होगा। ग्रुप बी 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सामान्य परीक्षा का आयोजन होगा। इसी दिन 2 बजे से 4:30 बजे तक हिंदी परीक्षा का आयोजन होगा। 23 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक अंग्रेजी परीक्षा का आयोजन होगा। इसी दिन 2 बजे से 4:30 बजे तक उर्दू परीक्षा का आयोजन होगा। सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी की अंतिम तिथि 18 नवंबर तक बढ़ाई, आदेश जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित की जाने वाली समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 की भर्तियों में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 7 दिवस बढ़ाकर 18 नवंबर मध्यरात्रि 12 बजे तक की गई है। पहले अंतिम तिथि 11 नवंबर थी। इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री हरिप्रसाद शर्मा की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2022 में वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, गणेश सहायक, जमादार ग्रेड 2 एवं कांस्टेबल के पद शामिल किए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 21 नवंबर से होंगे साक्षात्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 265 पदों के लिए साक्षात्कार 21 नवंबर से आयोजित किए जा रहे हैं। इस साक्षात्कार के लिए 1246 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। आयोग द्वारा वर्तमान में भूगोल विषय के इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं जो आगामी 18 नवंबर को पूरे होंगे। इसके बाद आयु 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक एबीएसटी विषय के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का कार्यक्रम घोषित किया है। एबीएसटी के 82 पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। इसके लिए 389 साक्षात्कार लिए जाएंगे। विदेशी सैलानियों को रास आई इंदिरा रसोई, बोली
थैंक यू सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान में गहलोत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई विदेशी पर्यटकों को खूब रास आई है। जोधपुर घूमने आए ऑस्ट्रेलिया निवासी ओली और बीम क्लॉक टावर घूमने पहुंचे। घंटा घर पर ही उन्हें भूख लगी तो उन्होंने इंदिरा रसोई का होर्डिंग देखा। सैलानियों ने घंटा घर के MBL बोहरा शिक्षण संस्थान की ओर से संचालित इंदिरा रसोई योजना का लुत्फ उठाया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, कोई भूखा न सोए के उद्देश्य से शुरू की गई इंदिरा रसोई अतिथि देवो भव की भावना को भी साकार कर रही है। जोधपुर के घंटा घर स्थित इंदिरा रसोई में भोजन करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई विदेशी पर्यटकों ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 18 साल बाद ABVP के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी करेगा जयपुर। 3000 कार्यकर्ता लेंगे भाग। राजस्थान को 18 साल बाद ABVP के राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी मिली है। राजधानी जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी में 25 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस अधिवेशन में देश भर से 3000 से ज्यादा ABVP के कार्यकर्ता भाग लेंगे। वहीं आयोजन स्थल पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई जाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर शुक्रवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इसमें स्वागत समिति का ऐलान करते हुए पदाधिकारियों ने OP अग्रवाल को स्वागत समिति का अध्यक्ष और विष्णु चेतानी को स्वागत समिति का सचिव घोषित किया। उद्योगों की आज की जरूरत के लिए डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा राजस्थान, युवाओं को मिलेगा रोजगार। आज के दिनों में पढ़े लिखे बेरोजगार भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अब समय की जरूरत को देखते हुए राजस्थान की तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज को एक नवाचार करते हुए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही उद्योगों को आज से लेकर वर्तमान तक की जरूरतें पूरी कर युवाओं को रोजगार देने वाले डिप्लोमा कोर्सेज शुरू करने जा रहा है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। दिल्ली NCR के बाद राजस्थान में भी प्रदूषण की मार, इन शहरों में दुगना हुआ AQI लेवल। मौसम में जैसी जैसी सर्दी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली NCR समेत उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में बढ़ा हुआ स्मॉग अब राजस्थान के शहरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। कल सुबह प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी में AQI का स्तर 418 को पार कर गया, जबकि राजधानी जयपुर में AQI का स्तर 240 को पार कर गया। शुक्रवार सुबह से ही दिन भर राजधानी कोहरे, धुएं और स्मॉग की चपेट में रही। शहर में एकदम तेज सर्दियों वाला नजारा देखने को मिला, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम हो गई, जो आमतौर पर 7 से 10 किलोमीटर होती है।